नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और फीटर की अगली क्लास के लिए आज हम आए यहाँ पे। अगला जो टॉपिक हम लेके चलेंगे वो है ड्रिलिंग और ड्रिलिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक तो मेरे साथी जो भी चैनल पे आज पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि हम फीटर की पहले भी 4-5 क्लासेज ले चुके हैं, जो कि मेरे चैनल के नाम, मेरा नाम आ रहा होगा नीचे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी फीटर नाम से। वहाँ पे जा कर के आप ढूंढ सकते हैं फीटर के मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो और देख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हमने पहले वीडियो बना रखे हैं। मैं फिर से बता दूं, हम ये जो निमी की पीडीएफ है इसी के साथ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैटर रहने वाला है वो हमारा ऑथेंटिक रहने वाला है। किसी भी अदर बुक से हम कभी भी ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं लगा सकते। जो चीज़ यहाँ लिखी गई है, इस पीडीएफ में लिखी गई है, निमी द्वारा सत्यापित की गई है, निमी द्वारा छापी गई है, इसमें जो चीज़ है वही सही मानी जाएगी। इसलिए हम जो भी पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं सारी की सारी इसी पीडीएफ से करने वाले हैं। तो अभी आज हम देखते हैं ड्रिलिंग मशीन के लिए। तो ड्रिलिंग मशीन का सभी को आइडिया है, सभी यहाँ पे ITI डिप्लोमा बीटेक किए हुए हैं। ड्रिलिंग मशीन क्या काम आती है, किसी भी जॉब के अंदर हमें जब होल करना रहता है उसके लिए हम ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं। ड्रिलिंग मशीन का एक नॉर्मल सा डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपके सामने ड्रिलिंग मशीन का डायग्राम है, जो कि सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है, जिसको एक टेबल के ऊपर हम फिट कर सकते हैं। जिसके पार्ट्स हैं कुछ मुख्य मुख्य, देखिए ये यहाँ पे आपके लिए मोटर लगी हुई है, ये आपका कॉलम लगा हुआ है, ये यहाँ पे चक लगा हुआ है आपका, जिसके अंदर हम जो ड्रिल बिट है उसको पकड़ते हैं। यहाँ पे ये ड्रिल का जो हैंडल है वो लगा हुआ है, जिससे हम इसको अप डाउन कर सकते हैं। ये आपकी वर्किंग टेबल लगी हुई है, ये ड्रिल का बेस है जो कि टेबल के ऊपर फिक्स होता है आपका। ये यहाँ पे लीवर है, जिससे हम इस टेबल को लूज करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसको टाइट करके यहीं पे रोक सकते हैं। ये हैंडल को घुमा करके इसको हम नीचे ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर हमारा फैन बेल्ट लगा रहता है, जो मोटर के द्वारा हमारा जो ये स्पिंडल है जिसको घुमाता है, स्पिंडल के ऊपर साथ में हमारा यहाँ पे जो ये चक है जो लगाया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मशीन की। तो सबसे पहले तो ये सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है आपके सामने, जो कि छोटे कार्य के लिए, जिसके अंदर जो चक है वो 12.5 mm का यहाँ तक का लगाया जाता है। ठीक है, इससे छोटे ड्रिल होल करने के लिए काम में ली जाती है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। इसके बाद है आपकी ये पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, जिसका जो पिलर है इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसका मूवमेंट यहाँ पे ज़्यादा रहता है। इसके मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे रैक और पिनियन है वो लगाया जाता है। मैं आपको बता दूँ, इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा थोड़े बड़े आकार के छेद करने के लिए किया जाता है। दूसरा मैं बता दूँ, अगर बड़े आकार के छेद हमें करने हो कई बार, तो हम इसके अंदर टेपर सैंक ड्रिल लगाते हैं। जब उस समय क्या करते हैं, जो ये ड्रिल चक है इसको हम निकाल लेते हैं, इसके ऊपर मोर्स टेपर कटा रहता है, तो एक ड्रिल ड्रिफ्ट आती है। उन सारी चीज़ों के बारे में मैं भी बात करेंगे, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा कि ड्रिल ड्रिफ्ट क्या होती है, स्लीव क्या होती है, सॉकेट क्या होती है, चक क्या होता है, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं जब ड्रिल होल्डिंग डिवाइस आएंगे उनके अंदर। तो अभी ये काम के लिए बता रहा था मैं आपको। तो बड़े आकार के जो जॉब है उनके लिए हम ये पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है, इसका यूज़ हम करते हैं। इन सभी के ऊपर यहाँ पे क्या है, स्टेप पुली लगी रहती है। तो स्टेप पुली में बता दूं आपको, स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए हम स्टेप पुली का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ये देखिए स्टेप पुली का डायग्राम दे रखा है। तो स्पीड और कम और ज़्यादा हम कैसे करेंगे, जब हमारे मोटर की साइड, ये देखिए यहाँ पे जब छोटे वाला जो पुली है, छोटे वाला जो कट है उसके अंदर मोटर की साइड रहेगा, यानी कि ड्राइवर, और ये ड्रीवन, इसके अंदर जब बड़ा साइज हमारा रहेगा पुली का, उस समय हमारी स्पीड है वो कम रहेगी। और जब दोनों सेंटर के ऊपर रहेंगे तो नॉर्मल स्पीड रहेगा, यानी जिस स्पीड में हमारी मोटर घूम रही है उसी स्पीड में हमारी जो बिट है वो घूम रही है। और जब हमारे बिट की साइड में, यानी कि जो ड्रीवन वाली शाफ्ट है हमारी, वहाँ पे छोटी पुली के ऊपर रहेगी और मोटर वाली साइड में बड़ी पुली के ऊपर रहेगी, उस समय हमारी जो स्पीड है वो सबसे हाई स्पीड रहेगी। तो स्टेप पुली इसलिए लगाते हैं, स्पीड को हम केवल फैन बेल्ट चेंज करके ही यहाँ पे स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि स्टेप पुली का उपयोग क्यों करते हैं, तो स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए स्टेप पुली का उपयोग है वो करते हैं। छोटे आकार की, या पूछ लिया जा सकता है कि सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन में अधिकतम कितने आकार का छेद निकाला जा सकता है, तो 12.5 mm का छेद है वो निकाला जा सकता है। इस PDF का उपयोग या यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन सभी चीज़ों का हम इस हिसाब से कर रहे हैं यहाँ पे कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ITI के स्टूडेंट की तरह यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं।
अगली चीज़ देखिए, ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस क्या क्या हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस में सबसे पहले है ड्रिल चक। ड्रिल चक आपने देख लिया, जो मशीन, जो ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल है, इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट टेपर कटा रहता है अंदर की साइड में, और ड्रिल चक के ऊपर हम आर्बर लगाते हैं जिसके ऊपर मोस्ट टेपर कटा रहता है। तो उस आर्बर की सहायता से ड्रिल स्पिंडल, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, इस स्पिंडल के अंदर हम इस चक को, आर्बर यहाँ इसके ऊपर लगाते हैं, ये आर्बर है, इस आर्बर को लगा करके इसके ऊपर और हम इस स्पिंडल के अंदर डाल देते हैं। और जब इसको निकालना रहता है तो देखिए इस स्पिंडल के अंदर ये यहाँ पे छेद बना हुआ है, ये यहाँ पे छेद बना हुआ है, इस छेद के अंदर हम ड्रिफ्ट डाल करके और उसकी सहायता से वापस इसको निकाल सकते हैं। और इसकी जगह डायरेक्ट भी हम, जो टेपर सैंक हमारी ड्रिल है, ये देखिए ये टेपर सैंक ड्रिल है, इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं इस चक को हटा करके, ठीक है। इन सभी के ऊपर, इसके अंदर भी और इसके आर्बर के ऊपर भी, और जो टेपर सैंक हमारी ड्रिल है इसके ऊपर भी, सभी के ऊपर मोर्स टेपर कटा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना कि ड्रिल मशीन के स्पिंडल के ऊपर या टेपर सैंक ड्रिल बिट के ऊपर या आर्बर के ऊपर, जो ड्रिल चक का आर्बर है, इनके ऊपर कौन सा टेपर कटा रहता है, तो मोर्स टेपर है वो कटा रहता है। MT1 से लेके MT5 तक इनके अंदर जो टेपर है वो कटा रहता है। अब बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है आपकी स्लीव और एक है आपका सॉकेट। ये दो चीज़ें ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस में आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता देता हूँ, पहले इनके यूज जानिए आप। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं स्लीव, जो ड्रिल मशीन में स्लीव का क्या काम है उसको देखिए। देखिए मान लीजिए मेरे पास 8 mm की टेपर सैंक ड्रिल है, ठीक है, 8 mm की या 6 mm की टेपर सैंक ड्रिल है, जिसको मुझे डायरेक्ट इस स्पिंडल में लगाना है। चक में तो पकड़ी नहीं जाएगी टेपर सैंक, उसमें स्ट्रेट सैंक पकड़ी जाती है ड्रिल चक में सिर्फ, जिनका सैंक सीधा, ये देखिए ये रही आपके सामने, तो मुझे लगानी है। लेकिन ये क्या है, ये बड़े साइज़ का है, जो स्पिंडल है वो बड़े साइज़ का है, इसमें आ नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्लीव लेकर के आऊँगा, ये है स्लीव, ये पहले इसके ऊपर फिट हो जाएगी, ये इसके ऊपर फिट हो जाएगी। तो इसका देखिए जो साइज़ है वो बढ़ गया ना, इसके ऊपर फिट होने से, साइज़ बढ़ने से क्या होगा, अब ये इस स्पिंडल के अंदर फिट हो जाएगी साइज़ बढ़ा करके। यानी कि जब हमें साइज़ बढ़ाना हो तो हमें क्या उपयोग करना है, ड्रिल स्लीव का उपयोग है वो करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुझे बड़ी साइज़ की जो ड्रिल बिट है वो लगानी है, मान लीजिए मुझे 20 mm की, 25 mm की ऐसे ड्रिल बिट लगानी है, और स्पिंडल का साइज़ है वो कम है, 14 mm है, 12 mm है, 16 mm इस साइज से है, और मेरे पास जो ड्रिल बिट है वो 20 mm की है, 25 mm की है। अब मैं क्या करूँ, तो ये देखिए ये आपके सामने है ड्रिल सॉकेट, इसमें क्या है, यहाँ पर तो इस एरिया तक तो हमारी आ जाएगी ड्रिल बिट, और इसके ऊपर का जो इतना भाग है ये छोटा है, पतला है, तो साइज कम हो गया ना ऊपर, इसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर तो जब हमें ड्रिल बिट का साइज छोटा करके लगाना हो तो हम ड्रिल सॉकेट का यूज करेंगे, और जब हमें ड्रिल बिट का साइज बड़ा करके लगाना हो तो हम ड्रिल स्लीव का यूज करेंगे। दोनों का यही अंतर है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि टेपर सैंक ड्रिल का साइज जब हमें बढ़ाकर लगाना है तो क्या यूज करेंगे, ड्रिल स्लीव, और जब छोटा करके लगाना है तो हमें ड्रिल सॉकेट है उसका यूज हमें यहाँ पे करना रहेगा। तो ड्रिल चक हो गया, ड्रिल स्लीव हो गई और ड्रिल सॉकेट हो गया, तीनों में अंतर मैंने बता दिया। और जो भी ये टेपर इनके ऊपर कटे हुए हैं सभी के ऊपर मोर्स टेपर कटा रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ड्रिल चक के ऊपर हम आर्बर लगाते हैं जिसके ऊपर भी मोर्स टेपर है वो कटा रहता है। ये तरीके हैं कुछ, देखिए लगाने के लिए हमें कभी भी जो बॉल पिन हैमर वगैरह है उसका उपयोग नहीं करना, या तो हमें लकड़ी का फट्टा नीचे रख के उससे प्रेस करते हैं जिससे कि टेपर है वो अंदर टाइट हो जाता है, या फिर जो हमारे मैलेट आते हैं, लकड़ी के हैमर आते हैं, उनसे हम कर सकते हैं इसको टाइट, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कभी भी ड्रिलिंग करते समय नीचे की साइड में हमें लकड़ी का फट्टा ही यूज़ करना है। ये देखिए ड्रिल ड्रिफ्ट का उपयोग आपको दिखा रखा है यहाँ पे, ये जो ड्रिल ड्रिफ्ट है इसका उपयोग करके दिखा रखा है कि किस तरीके से ड्रिल ड्रिफ्ट, ये क्या है यहाँ पे टेपर में होती है इस तरीके से। तो यहाँ ऊपर जो मैंने बताया था स्पिंडल के अंदर जो छेद रहता है उस छेद में से हैमरिंग की चोट करते हैं तो हमारी जो टेपर सैंक ड्रिल बिट है वो बाहर निकल के आ जाती है। नीचे लकड़ी लगा के रखनी चाहिए, वो देखिए बता रखा है, वरना हमारी जो बिट है वो टूट सकती है यहाँ से। 5 मिनट कर दूँगा, सही कर देंगे, सही। उसी में होल्डिंग डिवाइसेस में ये आपकी मशीन वाइस है, ये हमने उसके अंदर पढ़ ली थी टाइप्स ऑफ वाइस के अंदर, जो कि जो ड्रिल मशीन की टेबल है उसके ऊपर फिट करनी रहती है। ये कुछ क्लैंप्स हैं वो आपके सामने दिखा रखी हैं, जैसे ये फिंगर है,
गूज नेक है, यू स्ट्रैप है, स्ट्रेट है, इनको क्या करते हैं मशीन की टेबल के ऊपर नट बोल्ट की सहायता से या ब्लॉक्स लगा करके हम किसी भी जॉब को पकड़ सकते हैं और उसके बाद ड्रिलिंग है वो कर सकते हैं। उनके तरीके हैं दिखा रखे हैं सारे के सारे इनके साथ में यूज करके। तो ये भी सारे होल्डिंग डिवाइसेस हैं हमारी ड्रिल मशीन के ऊपर। तो ड्रिल मशीन से लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनकी कटिंग स्पीड या इनके आरपीएम निकालना। तो दोनों के फॉर्मूले मैं आपको दिखा देता हूँ आपके सामने ही है यहाँ पे। सबसे पहले है हम कटिंग स्पीड कैसे ज्ञात करते हैं, कटिंग स्पीड का कैलकुलेशन क्या रहेगा। तो इसका फॉर्मूला है वी से डिनोट करते हैं हम कटिंग स्पीड को, और इसके लिए फॉर्मूला दे रखा है ये पाई डी एन का, पाई डी एन बटे 1000। ठीक है, तो पाई की तो अपनी वैल्यू रहती है 22/7 ले लीजिए या 3.14 ले लीजिए। और यहाँ पे डी है, डी रहता है आपका डायमीटर, जो आप जो ड्रिल बिट यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर कितना है वहाँ उसकी जगह डी की वैल्यू रखी जाएगी। और जो एन है वो आरपीएम है कि कितनी स्पीड के ऊपर आपकी मोटर है या मशीन का स्पिंडल है वो घूम रहा है, वो आरपीएम रहेंगे और बटे में 1000 रहेंगे। तो हम बता पाएंगे कि कितनी गति कितनी कटिंग स्पीड है हमारी ड्रिल मशीन की। ठीक है, इसको मीटर प्रति मिनट में यहाँ पे लिखा गया है। और अगर हमसे पूछा जाए कि आरपीएम कितने हैं, एन की वैल्यू यहाँ पे पूछी जाए तो वही है वी इंटू में 1000 आ जाएगा और बटे में डी इंटू पाई हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ से ये एन है वो इधर चला जाएगा और बाकी जो वी है वो 1000 के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि देखिए आपको 524, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरीके से। आपको ये दोनों फार्मूला है ये नोट करके रखने में, फिर से बता देता हूँ। जो वी है ये क्या है आपका कटिंग स्पीड है। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है, एन है आरपीएम यानी कि मशीन की क्या गति है, कितनी स्पीड पे, रोटेशन पर मिनट मतलब आरपीएम कितनी गति में मशीन। ये वैल्यूज आपको दी रहेंगी, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आपको दे रखा है कि 524 mm, 524 mm किसकी है, ड्रिल का जो व्यास है वो दे रखा है 524। ठीक है, उसके बाद आरपीएम की गणना कीजिए, आरपीएम की गणना पूछ रखी है और साथ में कटिंग स्पीड दे रखी है 30 मीटर प्रति मिनट दी गई है यहाँ पे। तो दोनों चीज़ें आपको दे दी ना, मतलब आपको एन तो है वो आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको डी की वैल्यू कितनी दे दी, डी की वैल्यू दे दी आपको 24। ठीक है, और वी की वैल्यू कितनी दी थी, वी की वैल्यू दे दी 30। तो फॉर्मूला क्या है, वी इंटू 1000, तो वी की वैल्यू क्या 30 और 1000, और नीचे डी इंटू पाई, और पाई की वैल्यू क्या 3.14 और डी की वैल्यू क्या 24। जब इसको सोल्व करेंगे तो 398 आरपीएम यानी कि जो उसकी गति है एन का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 398 आरपीएम हमारी स्पीड रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। दोनों फॉर्मूला आपको नोट कर लेने हैं। आज का टॉपिक करते हैं यहीं पे ख़त्म। जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, इससे आगे जो भी क्लासेस लेकर के आएंगे ताकि वो आपको पता चलता रहे। और एक यार वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, नहीं पसंद आ रहा हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, लेकिन ऐसे खाली नहीं जाएं भाई। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।